यार तारिक मतीन साहब कितने पसंद है यार, तुसी मेरे कप्तान हो यार। और तुसी कितने एक्सटेंशन ले गए हो जनाब। और कोई रोको तो सही, खुदा के लिए कोई रोको तो सही। और जड़ा मुंडा रखा है जिसकी अक्सर आवाजें भी होने आ जाए, उसको कहें कि मैं अगर इधर उधर चला जाया करूं तो मेरे खिंच के वापस ले आकर। खान साहब आपसे क्या हो गया है यार, आपको एक सवाल दी मारो। तुसी सवाल क्या किया हुआ है कि क्या एक और एक्सटेंशन होनी चाहिए? 3, 2, 1 क्यों? अब किसी और को मौका देना चाहिए, बेशक उसके नाम के अंदर फ भी आता हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब का 13 अगस्त का जलसा है लाहौर के अंदर, और इस सिलसिले में जो है वो काफ़ी तैयारियां ज़ोर और शोर से जारी हैं। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में आपको इस बात का पता ही है कि ऑस्ट्रो टफ जो है वो हॉकी स्टेडियम की उखाड़ दी गई, और उसके बाद काफ़ी इसके ऊपर लय दे भी हुई, काफ़ी बातें हुई, लेकिन ज़ाहिरी बात है उन्होंने जस्टिफाई करके बता दिया कि नहीं जनाब ये बड़ा ज़रूरी है। क्रिकेट का कप्तान जो है वो हॉकी के मैदान में आने वाला है, तो इसलिए बेहतर है कि हॉकी का ग्राउंड ही उखाड़ दिया जाए। अच्छा, इसके अलावा एक और कंट्रोवर्सी जो कल से शुरू हुई है वो ये है कि पूरे लाहौर में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो झंडे लगाए गए हैं। अब इस सिलसिले में 14 अगस्त के भी जो है वो 14 अगस्त के सिलसिले में पाकिस्तान के झंडे पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों के अंदर लगाए जाते हैं, लेकिन चंद फुटेजेस ऐसी सामने आई जिसके अंदर एक्चुअली पाकिस्तान के झंडे के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा जो है वो लगाया गया। अब झंडा जो होता है वो एक पहचान होता है, और मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि उससे बढ़ के मुल्क में कोई और चीज़ नहीं है, कोई और सियासी जमात नहीं है, कोई और गिरोह नहीं है, कोई ऐसी शख्सियत नहीं है। मेरा पाकिस्तान जो है वो सबसे पहले है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे जो है वो उस पाकिस्तान के झंडे से भी ऊपर लगाए गए, और लग ये रहा था कि जाहिर बात है ये प्रॉपर क्रेन के ज़रिए जो है वो ये काम करवाया गया है। अब मैं नहीं जानता ये किसकी बेवकूफ़ी है, ये कौन सा ऐसा सरकारी अफसर था जिसने इस किस्म की बेवकूफ़ी की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे ऊपर लगाना शुरू कर दिए। लेकिन ये बिल्कुल एक नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। ये जिसने भी हुक्म दिया है ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म है, और इस सिलसिले में पूरी तरह जो है मेरे ख्याल में तहकीकात जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो उसका ताल्लुक़ है जनाब इमरान खान साहब से ही, और जो ममनुआ फंडिंग केस है उस सिलसिले में ख़बर ये सामने आई है कि FIA ने जो है वो अब इस केस की तहकीकात के लिए इमरान खान साहब को भी जो है वो ख़त लिख दिया है। तो पहले तो ये मामला सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चल रहा था, लेकिन अब FIA ने भी जो है वो इस मामले की छानबीन का फैसला कर लिया है, और इमरान खान साहब को जो ख़त लिखा गया है उसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 1996 से लेकर अब तक की तमाम तंजीमों और ट्रस्ट का रिकॉर्ड जो है वो फराहम किया जाए FIA को। और FIA इस्लामाबाद जोन की जानिब से इस ख़त में ये लिखा गया है कि जी PTI की रजिस्टर्ड, गैर रजिस्टर्ड कौमी और बैन अल-अक़वामी तंजीमों और ट्रस्ट का रिकॉर्ड जो है वो फराहम किया जाए। तमाम अकाउंट्स खोले जाने से लेकर अब तक के सालाना स्टेटमेंट फराहम किए जाएँ। तमाम मुल्की और बैन अल-अक़वामी डोनर्स का रिकॉर्ड भी जो है वो फराहम किया जाए। तो इमरान खान साहब के लिए आज के जलसे से पहले जो है वो ये एक बुरी खबर आई है कि अब उनको FIA ने भी जो है वो बुला लिया है। अब मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट याद है कि जब इनका दौरे हुकूमत होता था और FIA जो है वो कोई तहकीकात करती थी, तो ये उस वक्त जो है वो ये तावील दिया करते थे कि इसमें से कौन सी बुरी बात है, जब आपने कुछ किया नहीं है तो जो मर्जी आपको तहकीकात के लिए बुलाया आप जाएं, आप जाते क्यों नहीं हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली अब इस मामले की जब तहकीकात जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करने का फैसला किया और इमरान खान साहब को बुलाया, तो असद उमर साहब फरमाते हैं कि जी कप्तान तो नहीं जाएंगे, कप्तान वहाँ नहीं जाएंगे। अब देखें कि FIA के बुलाने के ऊपर कप्तान जो है वो जाते हैं, जाके ये तमाम तफसीलात फराहम करते हैं या नहीं करते। अब आइए उस इंटरेस्टिंग खबर के ऊपर जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इमरान खान साहब कल जो है वो उन्होंने एक इंटरैक्टिव सेशन किया। अब वो इंटरैक्टिव सेशन जो है उसमें चंद सहाफ़ी शामिल थे, उसमें एक एक्ट्रेस रीमा खान साहिबा शामिल थी, और इस तरह मतलब मुख्तलिफ लोगों के उन्होंने सवाल जवाब जो है वो उनके साथ किए। तो इसको सलमान अहमद साहब जो है, जो सिंगर हैं साबिका और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब कारकुन भी हैं, वो इसको होस्ट कर रहे थे। तो तकरीबन हर सवाल के जवाब में वैसे कहा गया कि कल मैं जलसे में बात करूंगा, मैं कल जलसे में बात करूंगा, लेकिन मेरा एक सवाल है, एक ऐसा सवाल है जिसने एक्चुअली मुझे जिसे कहते हैं ना कच्चा चट्टा खोल के रख दिया इमरान खान साहब का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और मैं एक्चुअली आपके साथ उसका पूरा ट्रांसक्रिप्ट शेयर करना चाहता हूं क्योंकि आई फाउंड इट सो अम्यूजिंग कि वैसे आप बड़े बब्बर शेर बनते हैं, वैसे आप बड़े फन्ने खान बनते हैं कि जनाब मैं बहादुर, मैं शेर, और जो मर्जी हो जाए गाली कोई नहीं। एक सवाल, एक लाइन के सवाल का आप सीधा जवाब नहीं दे सके।
एंड यू विल फाइंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज आप यकीन कीजिए कि मैंने पर्टिकुलरली ये क्लिप जो है, अब जाहिर बात है मैं उसको प्ले नहीं कर सकता यहाँ पे, लेकिन मैं आपके सामने पूरा सवाल जवाब भी आपके सामने रखता हूँ और आप खुद बहुत अम्यूज होंगे कि यार ये क्या है, ये मतलब व्हाट इज दिस। मैं रखता हूँ आपके सामने, मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। तारिक मतीन साहब हैं, उन्होंने एक बड़ा सीधा साधा सा एक सवाल किया। सवाल क्या था कि क्या एक अदद और एक्सटेंशन होनी चाहिए, क्या एक अदद और एक्सटेंशन होनी चाहिए। जाहिर बात है किसकी एक्सटेंशन की बात हो रही है, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की बात हो रही है, कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन की बात हो रही है। यही एक ऐसी चीज़ है जो इस वक्त तमाम सियासी हलकों के अंदर हर जगह डिस्कस हो रही है, हर जगह यही बात हो रही है कि जनाब क्या होगी, क्या होनी चाहिए, क्या वो लेंगे। ये सारी डिस्कशन इस वक्त पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर चल रही है। तो तारिक मतीन साहब ने भी यही सवाल किया कि क्या एक अदद और एक्सटेंशन होनी चाहिए। अब ये जहन में रखिएगा, कप्तान बैठा हुआ है और कप्तान के जहन में ना पिछले 48 घंटे की हिस्ट्री चल रही है। मैं क्यों कह रहा हूँ 48, बल्कि 48 भी नहीं, 72 घंटे की। 72 घंटे क्यों? 72 घंटे शहबाज गिल दे 72 घंटे। क्या होता होगा, रात को बैठ के सोचते होंगे वे शहबाज गिल किस हालत में होगा यार तू इस वक्त, पता नहीं तुझे सोने के लिए सही तरह बिस्तर भी मिला है कि नहीं मिला। मैं तो जब तुझे अदालत में पेश किया गया मैं तो जा भी नहीं सकता वहाँ पे, मैं तो गया भी नहीं वहाँ पे। जिस बंदे ने आपकी खातिर दुनिया जहान के लोगों को गालियाँ दे दी, पैड़े से पैड़ा बन गया, गालियाँ दी भी और गालियाँ खाई भी। मतलब ये भी शहबाज गिल साहब को मैं ये एजाज़ देना चाहूँगा कि सिर्फ गालियाँ दी नहीं है उन्होंने, गालियाँ खाई भी बहुत हैं लोगों से। ऑब्वियसली जो ये तो रेसिप्रोकल होता है ना, मैं यही कहता हूँ कि गाली यकतरफा नहीं होती, जब आप देते हैं तो फिर आपको आती भी है। तो उन्होंने इमरान खान साहब की खातिर कौन सी, और एक दफ़ा अभी तक इमरान खान साहब उनसे मिलने तक नहीं गए कि यार मेरा चीफ ऑफ स्टाफ है। अच्छा वैसे ये चीफ ऑफ स्टाफ भी बड़ा, ये मैं आता हूं, लेकिन मैं आई वांट टू से दिस, ये चीफ ऑफ स्टाफ भी आप जानते हैं पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये जो चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा है, मैंने थोड़ा सा बैठ के सर्च किया, आपको पता है किसी सियासी जमात में ये ओहदा नहीं है। किसी, आपने सुना कभी मुस्लिम लीग नून के अंदर चीफ ऑफ स्टाफ? आपने सुना कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चीफ ऑफ स्टाफ, JUIFA में चीफ ऑफ स्टाफ, जमात इस्लामी में चीफ ऑफ स्टाफ, NQM में चीफ ऑफ स्टाफ? तो चीफ ऑफ स्टाफ किधर इस्तेमाल होता है? चीफ ऑफ स्टाफ का लफ्ज किधर इस्तेमाल होता है? तो मेरे ख्याल में ये खुद एक क्रिएटेड किस्म का ये ओहदा जो है वो बना के, तो शहबाज गिल कहते हैं लै भी एतन तमगे पर आते हैं, तो चीफ ऑफ स्टाफ है गए। खैर एनीवेज, और जिन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ बनाया उससे मिलने भी नहीं गए। लेकिन कमिंग बैक, सवाल तारिक मतीन साहब का था जी, क्या एक अदद और एक्सटेंशन होनी चाहिए? अब जरा आपने जवाब सुनना शुरू करना है, ठीक है? बड़े गौर का, बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है। देखें, ये इमरान खान साहब बोल रहे हैं, देखें एक चीज समझने की जरूरत है। ये एक पूरी कैंपेन चलाई जा रही है कि PTI और फौज को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है? सवाल क्या किया हुआ है, क्या एक एक्सटेंशन होनी चाहिए? जवाब आ रहा है लड़ाने की कोशिश की जा रही है। ये एक बहुत खतरनाक कैंपेन है और ये हमारे दुश्मनों को सूट करती है ये कैंपेन। जब मेरी हुकूमत थी तो आप इंडिया के और मगरिब के अखबार पढ़ें, जो कि हमारे खैर खा नहीं है, वो मजबूत पाकिस्तान नहीं चाहते। सवाल क्या किया हुआ है कि क्या एक और एक्सटेंशन होनी चाहिए? जवाब क्या दे रहे हैं? सारा वक्त वो ये कोशिश करते थे। इस वक्त सिविल मिलिट्री रिलेशन जबरदस्त थी, एक पेज पर थी, हम क्राइसिस से निकलते जा रहे थे। कोरोना का जो क्राइसिस था वो इतना बड़ा क्राइसिस था, और ये याद रखें कि सदी में एक दफ़ा इतना बड़ा क्राइसिस आता है। अच्छा सवाल किया हुआ है एक्सटेंशन का, ठीक है? एक्सटेंशन का सवाल किया है, पहले गए हैं फौज और हमें लड़ाने की कोशिश की जा रही है। ये सवाल किया गया एक्सटेंशन का, जवाब आ रहा है हमें लड़ाने की कोशिश की जा रही है। वहां से होते होते, वहां से मतलब ये पहले उस तरफ गए, लड़ाने की कोशिश हो रही, वहां फिर उन्होंने खब्बे हाथ का इंडिकेटर दिया, वहां से चले गए कोरोना की तरफ कि जी कोरोना में हमने बड़ा ज़बरदस्त बैठ के काम किया। वहाँ से फिर सज्जे हाथ हुए, वहाँ पे उसके बाद इंडिया का जिक्र आ गया कि जी इंडिया के अंदर जो है वो डिस्कशन होती है। आगे आगे अभी सुनते जाएं आगे। उसके बाद आगे जाके कहते हैं, और याद रखें सदी में एक दफ़ा इतना बड़ा क्राइसिस आता है, तो इस क्राइसिस से हम निकले हैं जिस तरह मिलकर सारे मुल्क के इदारे मिलकर लड़े, और इसमें पाकिस्तान फौज का बड़ा रोल था। तो जो बाहर हमारे दुश्मन थे उनको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी, तो वो बार बार भड़काते थे कि जी इमरान खान तो पुतला है फौज का, और जो वो करता है वो फौज कहती है। और एक फेक न्यूज़ साइट डिस्कवर हुई और तहरीक इंसाफ के लोगों ने, हमारे सोशल मीडिया ने डिस्कवर किया। और भाई सवाल हो रहा है कि हाँ एक और एक्सटेंशन होनी चाहिए, एक और एक्सटेंशन होनी चाहिए।
आप किधर जा रहे हैं भाई, गाड़ी किधर लेके जा रहे हैं यार, घर यहाँ पे है, मंजिल यहाँ पे है, आप कभी खब्बे जा रहे हैं, कभी सजे जा रहे हैं, कभी घूम रहे हैं, कभी गोल चक्कर पे जा रहे हैं, कभी मार्केट की तरफ चले जाते हैं, कभी मस्जिद की तरफ चले जाते हैं, और ये मंजिल है आपकी। भाई सीधा सवाल किए, क्या एक एक्सटेंशन होनी चाहिए? आप किधर जा रहे हैं? जवाब मुकिया नहीं है, ले अभी भी जवाब खत्म नहीं हुआ, आगे सुने, अभी आगे सुने। तो जी उन्होंने कहा हमारी सोशल मीडिया ने डिस्कवर किया, जिसे यूरोपियन यूनियन की फेक साइट्स कहते हैं, वो उन्होंने बनाई हुई थी। डिस्कवर की डिसइंफो लैब, जिसमें हिंदुस्तान से 800 साइट्स बनाई हुई थी, और वो मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही थी। और वो क्या था? सिर्फ अटैक हो रहा था इमरान खान को और फौज को। तो जो लोग नहीं चाहते कि मुल्क मजबूत, वो नहीं चाहते कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप अच्छी ना हो। यार सवाल मेरे भाई आपसे किया हुआ है, एक्सटेंशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक किधर जा रहे हैं आप? ये डिसइंफो लैब कहां से आ गई बीच में? ये फेक साइट्स कहां से आ गई बीच में? आपसे सवाल किया है एक्सटेंशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आगे चलें। उसके बाद आगे चल के कहते हैं जी, तो जो लोग नहीं चाहते कि मुल्क मजबूत हो, वो नहीं चाहते कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप अच्छी ना हो, और इसमें कई पाकिस्तानी हैं जो इस डिसइंफॉर्मेशन लैब का हिस्सा थे। अब वही लोग कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी तहरीक इंसाफ और फौज के अंदर लड़ाई हो, किस तरह आपस में तनाज़ा हो। ये वही हुआ ईस्ट पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का टकराव हो गया फौज के साथ और मुल्क टूट गया था। जो मुल्क को कमज़ोर करना चाहते हैं, वो मुल्क की फेडरेशन को इकट्ठा रख सकती हैं, वो फौज के खिलाफ आमने सामने हो जाएं, ये है मुल्क के दुश्मन। और मेरे भाई सवाल हुआ है एक्सटेंशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये किधर चले गए हैं आप? ये कहां से आ गई फौज के साथ लड़ाई? ये क्या, ये शहबाज गिल चल रहा है जेन के अंदर, शहबाज गिल जेन में घूमी जा रहा है, 72 घंटे घूमी जा रहे हैं भाई, और कुछ नहीं। तो आप तारिक मदीन साहब को चले ये कह देते, अच्छा यार मैं इसके बारे में बात करता हूं, लेकिन मैं एक और टॉपिक के बारे में भी बात करना चाहता हूं, आप इस तरह करके कर लें। सवाल आपसे हुआ है भाई एक्सटेंशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तुसी किथे जा रहे हो खान जी, किथे जा रहे हो? इत्थे रुको, ताड़ी मेहरबानी है मेरे कप्तान, इत्थे रुको, किथे चले हो? उसके बाद आगे चल के कहते हैं जी इसके अंदर वो सारे अच्छा ये है मुल्क के दुश्मन, इसके अंदर वो सारे चोर शामिल हैं जो अपने आप को पीडीएम कहते हैं। ये सारे एक दूसरे को करप्ट कहते थे, एक दूसरे पर केसेस बनाए करप्शन के, उनकी एक दूसरे पर बयानात हैं जिसमें उन्होंने कहा ये कितने करप्ट हैं, पेट फाड़ कर पैसा निकाल दूंगा और घसीटूंगा, ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं। अब ये सब इकट्ठे हो गए हैं और उनका एक इंटरेस्ट है, उनको पता है कि ये इलेक्शन के अंदर तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे भाई सवाल किया है एक्सटेंशन होनी चाहिए कि नहीं, और तुसी कितने एक्सटेंशन ले गए हो जनाब? कहां चले गए आप? किधर लेके जा रहे हैं एक्सटेंशंस को? ये पीडीएम कहां से आ गई? ये चोर कहां से आ गए? ये पेट फाड़ना, ये सब बात कहां से आ गए? और कोई रोको तो सही, खुदा के लिए कोई रोको तो सही। और वहां पे कोई जड़ा मुंडा रखा है और जो आपको बैठ के कहता है 3 2 1 क्यू, जिसकी अक्सर आवाजें भी होने आ जाती है, उन्होंने कह देना सी, उसको कहें कि मैं अगर इधर उधर चला जाया करूं तो मैंने खिंच के वापस ले आया कर, मैंने ले आके वापस बिठाया कर। मैं सवाल कितना है, तारिक मदीन साहब ने आपसे सवाल किए एक्सटेंशन होनी चाहिए कि नहीं? तुसी किधर चले गए हो? किधर चले गए हो खान जी, कितने चले गए हो? आगे सुने। उसके बाद आगे चल के कहते हैं अब ये सब इकट्ठे हो गए हैं और उनका एक इंटरेस्ट है, उनको पता है ये इलेक्शन के अंदर तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकते, इनको इलेक्शन का खौफ तारी हो गया है। अब इनकी पूरी कोशिश है कि ये कैंपेन चलाएं कि ये साबित कर सकें कि तहरीक इंसाफ फौज के खिलाफ है। फौज के खिलाफ कैसे? कोई पार्टी जिनका जीना बनना पाकिस्तान में हो, जिनके बाहर कोई लंदन में बड़े प्रॉपर्टीज़ ना हो, दुबई में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ ना हो, जिनकी बुनियाद पाकिस्तान हो, वो क्यों चाहेंगे कि पाकिस्तानी फ़ौज कमज़ोर हो? क्योंकि दुनिया के अंदर अगर आप मुसलमान मुल्कों को आप देखें तो मुसलमानों का हाल क्या है? जो मुसलमान मुल्क अपने हिफाजत नहीं कर सकता, शाम, लीबिया, सोमालिया, यमन, सारे मुल्क देखें, तबाही मची हुई है। हमारे मुल्क के इंटरेस्ट में है एक तगड़ा फ़ौज का इदारा, और जो भी उसको कमज़ोर करने की कोशिश करेगा वो मुल्क के दुश्मनों का साथ देगा, और ये साजिश चल रही है इस वक्त। यार ओ मेरे भाई, और ये शाम, लिबिया, सोमालिया, यमन कहां से आ गया यार? खान साहब आपसे क्या हो गया यार? आपसे पूछा है एक्सटेंशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक सवाल दी मारो तुसी, सिर्फ एक सवाल की।
वैसे स्टेज के ऊपर जब आप जाके खड़े होते हैं, आपके वहां पे 30, 40, 50 हज़ार जितना भी बंदा होता है, वहां पे आप इस तरह अपने आपको शो करते हो, मैं किसी से डरता, ताड़ी ऐसी तैसी मैं बड़क मार दियांगा मैं बकरा खा जाऊंगा तो मैं आ भी नहीं करांगा। और यहाँ पे एक सवाल आपसे किया है, आपसे सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा। उसके बाद आगे चल के, अब फिक्र ना करें, अब एंड हो रहा है, आगे चल के उसके बाद कहते हैं तो अच्छा ये सारा कुछ बोल के, तो ये जो आपने बात की, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि फौज के अंदर मेरिट पर जो भी बेहतरीन लोग हैं वो ऊपर आएं। ये ना हो कि मैं कहूं कि मेरा आर्मी चीफ हो और कोई कहे कि मेरा आर्मी चीफ हो। मेरिट के ऊपर जो बेस्ट लोग ऊपर आते हैं उनको आना चाहिए। हमारा क्या कंसर्न है इसके अंदर, हमारा क्या कंसर्न है, हमारा तो कोई लेना देना नहीं इन चीज़ों के साथ। तो हमारा क्या कंसर्न है इन तमाम चीज़ों के साथ। बाहर भी आर्मी चीफ बनते हैं, बरतानिया के अंदर कभी सुना है कि इसके ऊपर कोई डिस्कशन भी होती है? जो मेरिट पर होता है वो बन जाता है यार तारिक मदीन साहब कितने फसाता है यार, तुम मेरे कप्तान हो यार, ना पूछा करो, ताड़ी मेहरबानी ना इनसे इस तरह के सवाल के करें, ना करें ना करें। इतनी लंबी तवील बात है इसका। मैं मिसाल, चले मैं 1 मिनट के लिए समझता हूँ, मैं मुझसे अगर कोई सवाल, आपके ख्याल में एक्सटेंशन होनी चाहिए? हाँ मेरे ख्याल में होनी चाहिए। नहीं मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए। इतनी सी बात, इतनी सी, सिर्फ 2 जुमलों का ये जवाब है, सिर्फ 2 जुमलों का। हाँ मेरे ख्याल में होनी चाहिए। मेरे ख्याल में आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, मुल्क को कौम को इस वक्त उनकी ज़रूरत है, और मेरा ख्याल में उनको एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। एक ये जवाब हो सकता था। दूसरा, नहीं मेरे ख्याल में नहीं मिलनी चाहिए। कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो मेरे ख्याल में उनको ऑलरेडी एक एक्सटेंशन मिल चुकी है, अब मज़ीद नहीं मिलनी चाहिए, और अब किसी और को मौका देना चाहिए, और बेशक उसके नाम के अंदर फ भी आता हो मतलब खैर ये तो मैं वैसे हज़राए मजाक कर रहा हूँ। तो लेकिन इतना सा जवाब बनता है। लेकिन ये होता है, दिस इज़ व्हाट हैपन्स जब रियलिटी चेक होता है ना, जब रियलिटी चेक, असल जो सवाल, असल बात जो लोग सुनना चाहते हैं, तो फिर कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट। काश शहबाज गिल गिरफ्तार ना होया होता, काश वो सलाखों के पीछे ना होता, तो शायद आज मेरे कप्तान जो है ना इस सवाल का वाकई जवाब दे भी सकते। चले मैं अभी भी उम्मीद करता हूं कि आज जब रात को जलसा होगा तो शायद हो सकता है खान साहब अपने क्राउड के सामने, क्योंकि वहां पे वो शेर हो जाते हैं ना, तो अपने क्राउड के सामने इस बात का जवाब दे दें कि हाँ जी एक्सटेंशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।